मेरे भारत में जो रहते जातिवादी हैं, मेरे भारत में जो रहते जातिवादी हैं, मानवतावाद के लिए आतंकवादी हैं। जातिवाद से बड़ा आतंकवाद भी नहीं है। क्यों? अछूत श्रमिक मूर्त मंदिर का बनाता है, अछूत श्रमिक मूर्त मंदिर का बनाता है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ना छुपाता है। अभी अयोध्या में हाल ही में राम मंदिर बन रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर बनते हैं। मंदिर की मूर्त भी जानते हैं कौन सा वर्ग बनाता है? 4 वर्ण बताया गया है वेदों में, 4 वर्ण, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र। क्षत्रिय को भी आप भली भांति पहचानते हैं, ब्राह्मण को भी आप भली भांति पहचानते हैं, वैश्य को भी आप भली भांति पहचानते हैं। शूद्र इंसान नहीं पहचान पाता है कि शूद्र कितने लोग हैं। 6743 जातियों को मिलाकर के एक वर्ण बना है, जिस वर्ण का नाम है शूद्र, जिसमें अगर हम संवैधानिक तरीके से कहें तो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को मिलाकर के शूद्र समाज अर्थात बहुजन समाज। बहुजन समाज का मतलब बहुजन समाज पार्टी नहीं। हमारे देश के लोग बहुत दिग्भ्रमित हैं। समाजवाद कहना का मतलब समाजवादी पार्टी समझ लिया, बहुजन समाज कहना का मतलब बहुजन समाज पार्टी लिया। बहुजन समाज मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का वह समूह जिन्हें वेदों ने शूद्र कहा। इस शूद्र समाज में अहिर चमार धोबी पासी मुसहर कोयरी कुर्मी बहुत सारी 6743 जातियां आती हैं। यह समाज अछूत है। न यकीन हो, बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा, न यकीन हो तो तेरे ही में अपना बाबू को भोज खिया के देख ला, भात खिया के देख ला ना, पूरी खा लिया भात ना खाइए। ये उदाहरण है, सिंपल इजी उदाहरण, जमीनी हकीकत बता रहा हूं। लोग सच सोचते हैं कि हम अछूत नहीं है। किसी को किसी के बदन छूने से छूत लगता है तो किसी के बाप के तेरही में चावल खाने से भी छूत लगता है। समझना ये है, हम कहीं ना कहीं से पूरा जो 6743 जातियों का समूह है अर्थात शूद्र समाज, यह अछूत है। नहीं यकीन हो तो अखिलेश जी की कुर्सी धोई गई तब पर भी तो यकीन होना चाहिए कि आप अछूत हो, तब तो यकीन होना चाहिए। अब कहने का मतलब यह है कि यही समाज मंदिर निर्माण करता है, बाकी लोग ट्रस्ट में हो जाते हैं। आप ट्रस्ट से बाहर रहते हो। आप किस लिए हो? चंदा देने के लिए। किस लिए हो? मंदिर बनाने के लिए। किस लिए हो? मूर्ति बनाने के लिए, रंगने के लिए। मूर्ति बन गई, मंदिर बन गया। मंदिर बनाते टाइम यह शूद्र समाज का हर वर्ग जा करके मजदूरी करता है, काम करता है। कबो कबो इतना बड़ प्रांगण बा कि मजदूरवा जाके वही थूक दिया, पूछ देना कहाँ जी पिसाबो कभी बहुत ज्यादा प्रांगण बा राकेश भाई, तो भाई मालिक बोलिए ना काम खातिर, तो दीवाल का यार देख के 2 नंबर भी रख देना, ढाक दिए सर, ईटा ले ढाक दिए। सब कुछ करने के बाद जब मंदिर रंग पेंट पोत के पालिश करके ठीक हो जाई, वह मूर्ति जो मूर्तिकार गढ़ता है वो भी शूद्र समाज का होता है। छेनी हथौड़ी मार मार के एक एगो अंग बनाई, कुल कई के जब मूर्ति वह मंदिर में रखा जी, इसके बाद जो वही समाज के कुछ तथाकथित पंडा पुजारी पूजा कर देते हैं, इसके बाद आपकी एंट्री उस मंदिर में नहीं होगी। आपसे वो भगवान छुआने लगेंगे, आपसे वो भगवान छुआने लगेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर आप छूने लायक नहीं रहते हो। इस व्यवस्था का जो उद्घाटन किया है कौन है? तीसरी पॉइंट, अछूत जान कर उस वक्त ना घिनाते हो, अछूत जान कर उस वक्त ना घिनाते हो, अछूत बाला को जब लूटने तुम जाते हो। एगो अछूत बिटिया का इज्जत लूटे के मेरी साहब तो हर छुआछूत कहाँ चल जाला। उस टाइम उसके परछाई से आपको घिन नहीं लगती है? उस टाइम तो आप क्या क्या करते हो, आपको शर्म नहीं आती है? अछूत नहीं रहती वो लड़की। सवाल नंबर 4, चुनाव आता है घर घर में ढोंग करते हो, चुनाव आता है घर घर में ढोंग करते हो, पानी अछूत घर का पीकर तब ना मरते हो। चुनाव आवत
तो साहब देखा था नहीं सबे ना, कुल बड़का बड़का नेता गरीब गुरबा दलित और छूत घरे जाके जबरी जबरी पी पी सारे पानी छीन छीन पिए लो सब। अगर चुनाव जीत जाते हैं, देखिए हम ओपन बोलते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चुनाव बीत जाता है तो इन्हन को वह पानी आट के लगी, अरे नहीं नहीं अभी फलाना बाबू साहब के लिए पी के आवत है। लेकिन चुनाव जीतने से पहले छीन छीन करके उस टाइम आपको छूत नहीं लगता। अरे साहब दलित बस्तियों में जा करके दलितों को एहसास कराते हो कि तुम दलित हो अछूत हो, हम तुम पे एहसान करते हैं। साहब एहसाने करना है तो बढ़िया से एहसान कर दिए ना, अपनी बेटी बहन का शादी कर दिए, जिंदगी भर खातिर वोट का लेना देना हो जाएगा। वोट का आदान प्रदान हमेशा होता रहेगा, मामा कुल भगना का नाता चलत रही है ना। गौर करेंगे ऐसे राजनेताओं को ओम प्रकाश दीवाना खुली चैलेंज देता है कि आपको अगर सामाजिक परिवर्तन चाहिए तो ऐसा करो। अब क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, आना तो राजस्थान में जालौर की कहानी है, कौलम जुग के गुरुदौड़ की हैवानी है। थाना जायला में गांव एक सुराड़ा है, थाना जायला में गांव एक सुराड़ा है, लाल का काल बना मिट्टी का एक घाड़ा है। पिता देवराम माता पौन के दुलारे दो, पिता देवराम माता पौन के दुलारे दो, नरेश इंद्र में घवाल नयन के तारे दो। सरस्वती विद्यामती रोज पढ़ने जाते थे, दिन भर पढ़कर संध्या को घर पे आते थे। वही कहानी जिसे मीडिया ने दिखाया, सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय रहा। एक तरफ 15 अगस्त का तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था तो एक तरफ मटके में ताला लगा करके लोग तिरंगे झंडे को पोस्ट कर रहे थे। कैसी आजादी, कैसा है आपका अमृत महोत्सव, आप लोगों को सोचना होगा। यह विरह केवल सुनने के लिए, मनोरंजन के लिए, मैं हर विरह कुछ न कुछ आप लोगों के लिए देने के लिए गाता हूं, ना कि केवल मनोरंजन के लिए गाता हूं। मनोरंजन भी है, दोनों तरह से मनोरंजन करिएगा, आनंद उठाइएगा, लेकिन विरह की कहानी से कुछ न कुछ नसीहत लेकर के जाइएगा। वही परिवार